नमो। मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ प्रत्यय प्रकरण में कर्ता शब्द का प्रत्यय विभाग। कर्ता जो एक कर्ता शब्द है, इसका प्रत्यय विभाग किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको इस कर्ता को में प्रत्यय ढूंढना है और धातु ढूंढना है। इस कर्ता शब्द में क्री धातु है और क्री धातु तो है, क्लियर हो गया, क्री धातु है, लेकिन प्रत्यय जो है त्रिच प्रत्यय है। कर्ता शब्द जब आएगा तो आपको क्री धन त्रिच लिखना है। कर्ता में क्री धातु है, त्रिच प्रत्यय है। क्री धातु तो दिख रहा है, उसमें कर्ता में क्री धातु है करोति अर्थ के कारण। करोति इति इस अर्थ में, करोति इति इस अर्थ में कर्ता में क्री धातु है, लेकिन त्रिच प्रत्यय कैसे है? णुल त्रिचो सूत्र से, णुल त्रिचो सूत्र से इसमें त्रिच प्रत्यय है। आपको ये सूत्र याद करना होगा। त्रिच प्रत्यय कर्ता में त्रिच प्रत्यय क्यों? त्रिच प्रत्यय का सूत्र ही यही है, णुल त्रिचो। णुल त्रिचो में दो प्रत्यय है, एक णुल प्रत्यय है, एक त्रिच प्रत्यय है। दो प्रत्यय याद हो जाएंगे, आप इसको याद कर लीजिए, णुल त्रिचो। तो क्री धन त्रिच में क्री धातु है करोति इति इस अर्थ में, त्रिच प्रत्यय है णुल त्रिचो सूत्र से। आइए देखते हैं। कर्ता क्री धन त्रिच, करोति इति इस अर्थ में क्री धातु से, कर्ता अर्थ में णुल त्रिचो सूत्र से त्रिच प्रत्यय है। यानी कि क्री धातु करोति इस अर्थ में क्री धातु है, णुल त्रिचो सूत्र से त्रिच प्रत्यय है। इस प्रकार पहुंच गए कर्ता बराबर क्री धन त्रिच। एक सेंटेंस पूरा हो गया है, समझ गए होंगे क्या लिखा गया है। त्रिच प्रत्यय में चौ की हलंतम सूत्र से इत संज्ञा तथा तस्य लोप से सूत्र से लोप होकर, यानी कि जो क्री धन त्रिच में है चौ है ना, ये चौ में हलंतम है, आपको मालूम है हलंतम लोपे सूत्र से उसका लोप हो जाता है, यानी कि बच क्या जाएगा? क्री धन त्रि बच जाएगा। क्यों? चौ का लोप हो गया हलंत के कारण, क्री धन त्रि होकर क्री धन त्रि बच गया। देख लीजिएगा, क्री धन त्रिच का क्या बच गया? क्री धन त्रि बच गया। क्यों बचा? क्योंकि चौ का लोप है हलंत के कारण। क्लियर? इसका हमने ये बना दिया, क्री धन त्रि बन गया। अब सार्वधातुकार्ध धातुक सूत्र से री का गुण अर होकर, जो री है ना, री कौ में री की मात्रा है, उसका अर हो गया। भी हुआ है ऐसा, तो री का अर जो हुआ है तो इस सूत्र से हुआ। किस सूत्र से? सार्वधातुकार्ध धातुकयो। रिपीट हो रहे हैं सूत्र। सार्वधातुकार्ध धातुकयो सूत्र से री का अर हो गया। अब देखिएगा, री का अर हो गया तो कर बन जाएगा, री का अर बनेगा तो कर धंत्री, कर्त्री बन गया। री का अर कर, कर धंत्री, कर्त्री बन गया। तो कर कहां से आया? त्रि तो वही है, तो कर और त्रि को जोड़ेंगे, कर्त्री बन गया। कर्त्री प्रातिपादिक से प्रथमा एक वचन में सु प्रत्यय। अब कर्त्री को हमने कर्ता बनाना है, कर्त्री को कर्ता बनाने के लिए इसमें सु प्रत्यय जोड़ेंगे। कर्त्री धन सु बराबर कर्ता रूप बना। कर्त्री प्रातिपदिक से प्रथमा एक वचन में सु विभक्ति है, कर्त्री धन सु बराबर कर्ता। अभी अभी आपने इससे पहले सुना, अगर सु का तो विसर्ग होता है, क्योंकि दो तीन जगह आपने सु का विसर्ग बनाया, पर ऐसा नहीं होता है। जैसे कर्त्री है, कर्त्री में प्रथमा विभक्ति का सु प्रत्यय जोड़ेंगे तो कर्ता ही बनता है। जैसे मातृ और पितृ शब्द के रूप चलते हैं, माता शब्द चलता है, मातृ धन सु लगाएंगे तो माता शब्द बनता है। तो वैसे कर्तृ धन सु कर्ता रूप बना, इसको समझ लीजिएगा। कर्तृ धन सु, कर्तृ में विसर्ग नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इसका कर्तृ धन सु कर्ता ही बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि मातृ धन सु में मातृ में सु प्रत्यय लगाएंगे तो माता बनेगा, पितृ में अगर सु प्रत्यय लगाएंगे तो पिता बनेगा।
वैसे कर्तरी में सु प्रत्यय लगाएंगे तो कर्ता बनेगा। आप अगर इसको समझ पाने में सक्षम है या कोई भी दिक्कत हो रही है, पुनः आप इस रूप में भी इसका अध्ययन कर सकते हैं। कर्ता कृधन त्रिच, त्रिच कैसे आया? ऋल त्रिचो सूत्र से आया। ऊपर देख लीजिएगा, त्रिच ऋल त्रिचो सूत्र से आया। फिर देख लीजिए क्री है, त्रिच में त्रि बचा क्योंकि चौ का लोप हो गया, हलंत लोपे सूत्र से, ठीक हो गया। फिर कौ का अर आया, अर कहाँ से आया? सार्वधातुकार्ध धातुक सूत्र से ई जो री है, री का अर आ गया, कौ धन अर धन त्रि यानी कि कर धन त्रि बन गया। यहाँ तक क्लियर है? इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? कौ अर त्रि, कौ में अर जोड़ेंगे कर और त्रि का त्रि, ठीक हो गया, कर्तरी बन गया। और फिर इस कर्तरी को जोड़ेंगे तो इस प्रकार का कर्तरी बन गया, कर धन त्रि को जोड़ेंगे तो कर्तरी बना, ये रॉ ऊपर चले गया, कर्तरी बना। अब कर्ता बनाना है हमने, कर्तरी तक बन गया, कर्तरी धन सु जोड़ेंगे तो कर्ता बनता है। पुनः बोल देता हूं, कर्तरी धन सु, सु का तो आपने विसर्ग होता है सुना है, लेकिन वह अकारांत पुल्लिंग में होता है। जब ऋकारांत के रूप चलेंगे तो उसका कर्तृधन सु में कर्ता बनता है। उदाहरण दो है मेरे पास, जैसे मातृधन सु माता, पितृधन सु पिता, वैसे कर्तृधन सु कर्ता। आप इसको भी देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ सूत्र लिखे नहीं है, सूत्र चाहिए। यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा? अगर याद है तो बताइए, नहीं तो ऊपर देख के आप यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा ये बता सकते हैं। एक सूत्र यहाँ लगा। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा ये देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा? ये क्या होता है? ये सारी चीजें आपको इससे भी आप सीख सकते हैं, लेकिन इसको जरूर नोट करिएगा, ये काफी तुम्हें सीख देगा। अन्य जो सूत्र है आपको इस रूप में भी सीख लीजिएगा, कॉपी में लिखते वक्त भी ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में भी आप इस रूप में लिख सकते हैं, बहुत अच्छी टेक्निक है। और इस रूप में भी लिखें तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।